अच्छा, बांग्लादेश की जो लीग है उसका प्रोग्राम तो गया ख़त्म। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है जो लीग है उसको फ़िलहाल तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और दूसरा कि बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं उन्होंने अपने जो मुतालबात हैं फाइनली उन्होंने मनवा लिए हैं। वैसे यार एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। उनके प्लेयरों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे ना एक थोड़ा-सा ना उनका जो रवैया था उस पे मुझे दुःख लगा। देखें, आप मतलब अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, लोग आप पे तनकीद करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बुरी होती है, जो भी है, कौम आपको सपोर्ट करती है, ठीक है? तो अच्छा, कोई अगर आप पे एलिगेशन लगाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने मतलब सारे प्लेयरों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और आपने धमकियाँ देनी शुरू करनी है कि हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, ठीक है? और मैं हैरान हूँ कि बांग्लादेश जो है क्रिकेट बोर्ड है, वो कितना इनकी ब्लैकमेलिंग में आ गया। मतलब जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असल में इशू क्या था वो आपको पता ही होगा। इशू ये था कि जो उनका एक ओहदेदार है नज़मुल इस्लाम, आई थिंक यही नाम है उसका, उसने कोई जो है ना प्लेयरों के बारे में मतलब उल्टी जो है ना सीधी बातें की हैं, जिस पे प्लेयर काफ़ी हर्ट हुए हैं। वैसे मैं उसकी भी स्टेटमेंट की मज़म्मत करता हूँ, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो उन प्लेयरों ने की है, मतलब आपकी एक लीग है, आप दुनिया की मतलब उसको देखती है, ओवरसीज़ प्लेयर जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं, खेलने आते हैं। अब वो लीग हो गई है ख़त्म। कुछ अरसे के लिए तातुल का शिकार हो गई है, मतलब मुअत्तली हो गई है किस्म की। तो अब वो शुरू होगी नहीं होगी, कहाँ से होगी, कैसी होगी, उसके क्या रूल्स होंगे। फ़िलहाल तो आपके मुल्क को तो नुकसान हुआ है ना, मतलब आपके इस बयान से काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। कल को कोई भी प्लेयर है तो वो ये समझेगा कि यार ये टुच्ची किस्म की लीग है, इसमें मतलब किसने खेलना है। इशू जो आपके थे, अब पाकिस्तान का जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने भी चलें उससे इस्तीफ़ा ले लिया, उसको वहाँ से निकाल दिया, उसको शोकॉज़ नोटिस दिया, उससे जवाब तलब कर लिया है कि आपने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है। उधर से आपने पंगा डाला हुआ है इंडिया के साथ, ठीक है, कि हम जी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, वहाँ ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया सेफ़ नहीं है। उधर से आपने घर में जो है अपने वो घोड़े दौड़ाए हुए हैं, ठीक है। तो फिर फ़िलहाल तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो ना। आपका टारगेट T20 वर्ल्ड कप 2026 है। आपका मेन जो मकसद है, आपका जो फ़ोकस है, आपने कहना कि हमारा जो मैचेज़ हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट करवाएँ, ठीक है? बजाय आप उन पे प्रेशर डालने के, आपने जनाब घर में अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है? अब मुझे समझ नहीं आ रही, प्लेयरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने धमकियाँ दी, ब्लैकमेलिंग की, जो भी है। इससे पहले तमीम इकबाल को उसने कहा था कि जी नज़मुल इस्लाम ने कि जी ये भारतीय एजेंट है, वो भी गलत बात है। उस टाइम तो किसी ने कोई मतलब नहीं इकट्ठे हुए, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अब जो है एकदम जितने भी लीग्स में उनके प्लेयर खेले थे इंटरनेशनल, वो साफ ज़रा बांग्लादेश की टीम में भी खेलते हैं, सारे ही खेलते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने देखा होगा, ये सारे ही बांग्लादेश की टीम में खेलते हैं। तो सबको इकट्ठा करना, फिर उनको उनसे बयान दिलवाना, फिर ब्लैकमेलिंग किस्म के मतलब बयान होने, जी हम कर लो जो कुछ आपने करना है, हम नहीं खेलेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब बांग्लादेश को चाहिए था कि फ़ौरन इनको फारिग करता, इनको कोई नए प्लेयर ऐड करता और वो वर्ल्ड कप खिला देते, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश क्यों पीछे हुआ है उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ से इसलिए पीछे हटा है, उन्होंने अपने प्लेयरों की इसलिए बात मानी है क्योंकि उन्हें पता है कि पहले एक इशू चल रहा है T20 वर्ल्ड कप को लेके 2026 को, ठीक है, कि हमारे प्लेयर जो है ना वो इंडिया नहीं जाएंगे। अब अगर बांग्लादेश ये ना करता ना तो यकीन करें BCCI ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाना था। लेकिन खैर अभी भी उन्होंने कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया है। इंडिया ने जो इनका इशू चल रहा है इस पे उन्होंने ठीक ठाक फ़ायदा उठाया है। उन्होंने ICC को सिंपल सा कह देना कि देखिए जी, आप जिन प्लेयरों के पीछे, जिस क्रिकेट बोर्ड के पीछे आप कह रहे हैं कि जिनके मैचेस जो है श्रीलंका में शिफ्ट हों, उनके अपने प्लेयर अपने मुल्क में सेफ़ नहीं है। वो उनका अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने क्रिकेट बोर्ड से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस बात पे तो कोई शक नहीं है, ये इनका मौक़िफ़ बड़ा ज़बरदस्त है इंडिया का। अब इसको वो आगे कितना लेके चलते हैं, ICC को क्या बताते हैं, डेफ़िनेटली अब ICC को उन्होंने कहना तो है। अब ICC जो है वो कन्फ्यूज़ है। एक तरफ उनको प्रेशर है बांग्लादेश का, दूसरा उनको प्रेशर है BCCI का, ठीक है। अब ICC जो है क्या इस पे फ़ैसला करता है वो तो खैर बात की बात है। फ़िलहाल बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश को इस टाइम इस इशू पे बात नहीं करनी चाहिए थी। उन प्लेयरों को भी इस मामले में लीग हो जाती, T20 वर्ल्ड कप का इशू जो है वो हल हो जाता, उसके बाद ये अपने मुतालबात रख सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने मुतालबात रखना, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी जो बात मनवाई है
ठीक है, ये वो ऐसे बता देते क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर लेते हैं, बजाय मीडिया पे आके कहने के, इधर ढोल बजाने के। आप सीधा उनके क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर लेते हैं किसी बड़े से कि देखें जी हमारे ये मुतालबात हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, अगर आप उसको नहीं हटाते तो चलें फिर तो और बात ही। फिर लाइव मीडिया पे आके जिस तरह कोई सियासी जमात आती है, जैसे वो जत्थे आते हैं ना लड़ने के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, बांग्लादेश को नुकसान हुआ है। और इसका नुकसान उनको मतलब इस सूरत में हुआ है कि जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अब मेरे ख्याल में तो ICC उनको कहेगा कि देखें जी, उधर से आप कह रहे हो कि हमारे प्लेयर सेफ नहीं है इंडिया में, तो आप अपने प्लेयरों के साथ क्या कर रहे हैं, तो लिहाजा चुप करके अच्छे बच्चे बन के आप T20 वर्ल्ड कप खेलने जाए इंडिया। तो उस पर अब बांग्लादेश जो है क्या जवाब देता है, क्या देता है, लेकिन ICC ऐसे ही कहेगा। तो बांग्लादेश को इस मामले को जो है ना, बजाय मीडिया पे ले आने के, इस मामले को खामोशी से उन्होंने हल करना था। और प्लेयरों को भी जो है ना, अभी तो फिलहाल बांग्लादेश फंसा हुआ है, बांग्लादेश जो है ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेगा प्लेयरों पे, अभी वो नहीं करेगा। अभी उसे पता है कि T20 वर्ल्ड कप जो है ना, वो टीम अनाउंस हो चुकी है, शेड्यूल तय हो चुका है, तो उस पर अभी वो किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये जो है ना कहीं बांग्लादेश के प्लेयरों पे जो है ना कुछ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लाजमी करेगा। एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो हो जाए, उसके बाद वो इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन बहरहाल नज़मुल इस्लाम पे भी उनको भी उस पर भी फ़ाइन होना चाहिए, उसको भी इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। उसको किसने कहा था कि आप ये बयानात दो, उसके पीछे भी चीज़ें चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि किसके कहने पे उसने ऐसा किया जिससे इतना बड़ा हंगामा जो है वो बर्पा हो गया, पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि 5-6 दिन पहले मतलब सब लोगों की नज़रों में अपने मौक़िफ़ पे वो डटा हुआ था, लेकिन एकदम ऐसा क्या हो गया जिससे जो बांग्लादेश का अपना मौक़िफ़ था किसी और मुल्क में खेलने का, वो पीछे हो गया। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये लीग ना खेलना, धमकियाँ, लीग सस्पेंड मतलब मुअत्तल हो गई है, वो भी नहीं हो रही, प्लेयर वापस आ गए हैं, सब कुछ दरम बरम हो गया है। तो उस मामले को लेकर अब ICC कितना फ़ायदा इससे उठाता है, BCCI कितना फ़ायदा उठाता है, ये आने वाले वक्तों में बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करें।